हेलो दोस्तों, थ्री लिनियस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। एक सफर। रोहित पटना के शहर में रहने वाला एक लड़का जिसे पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी। पुरानी जगह, स्कूल्स, गांव, इन सारी जगहों को उसे देखना और उसे कैमरे में कैद करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो पहुंचा महाराष्ट्र के छोटे से गांव में और वहां कैमरे में शूट करते वक्त उसे एक पुरानी सी डायरी दिखी। उसने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था रविकांत। शायद ये किताब किसी रविकांत की थी। कुछ पन्ने पलटने पर आगे पढ़ा तो लिखा हुआ था, ये बात उस रात की है जिस रात के बाद मानो सब कुछ बदल गया हो। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मानो जैसे मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है 23 साल पहले की, जब मैं करीब 15 से 16 साल का था। मैं, मम्मी, पापा और दीदी हम सब बस से बुआ के घर जा रहे थे गर्मी की छुट्टियों के लिए। हमने रात को 9 बजे की बस की थी जिससे हम बुआ के यहाँ सुबह 8 बजे पहुंच जाए। हमने सफ़र के लिए ठंड के कपड़े और खाने के लिए कुछ सामान को पैक कर लिया था। करीब रात के 11 बज रहे थे और करीब करीब सारे लोग उस बस में सो चुके थे। मैंने भी खिड़की के बाहर देखा। बाहर सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। मैंने भी सोचा कि अब मैं भी सो जाता हूं। कुछ समय बाद न जाने क्या, पर अचानक से कुछ फटने की आवाज आई और ड्राइवर ने एकदम से बस को रोक दिया और बस से नीचे उतर गया। कुछ लोग और नीचे उतर गए और पता चला कि बस का टायर पंचर हुआ है और अब इससे आगे शायद इसे गराज ही लेके जाना पड़ेगा। समय देखा तो रात के 12:15 बज रहे थे। आसपास एकदम अंधेरा जंगल और झाड़ियां थी। ड्राइवर ने कुछ दूर एक रोशनी देखी। गौर से देखने पर एक छोटी सी बस्ती जैसी लग रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी तरह उस बस को चला के उस बस्ती के पास ले चलते हैं। कुछ नहीं तो किसी सुनसान रास्ते से तो ज्यादा ही सुरक्षित होगा, क्योंकि बस में हम बच्चे और महिलाएं भी थी। ड्राइवर ने किसी तरह बस को धीरे धीरे उस बस्ती की ओर पहुंचा दिया, पर वहां जाकर मानो ऐसा लग रहा था कि गांव में कोई है ही नहीं। हम सब ने भी सोचा शायद काफी रात हो गई है, इस कारण सब अपने अपने घरों में होंगे। कुछ लोग नीचे उतर गए। मैं भी पापा के साथ नीचे उतरा। हम आसपास देखते, उतने में अचानक से बस में से एक औरत की जोर से चीखने की आवाज आई। न जाने कैसे, पर उस औरत के सर पर एक गहरी चोट का निशान था और वहां से बहुत खून निकल रहा था। कुछ लोग उन्हें संभाल रहे थे और कुछ लोग गांव में मदद मांगने निकले। शायद ही कहीं आसपास कोई दवाखाना या डॉक्टर हो और वो हमारी मदद कर पाए। हम एक दो लोगों के घर के दरवाजा खटखटाने लगे, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। कुछ दूर जाकर एक घर दिखा जिस पर डॉक्टर पाटिल लिखा हुआ था। हमने उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग औरत निकली। हमने जब उन्हें अपनी सारी बातें बताई, वो बोली, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ हम में से कोई कुछ समझे उसके पहले उस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। आगे हम कुछ सोचते, उतने में कुछ लोग एक साथ चीखने लगे। हम तुरंत उस तरफ भागे कि हमने वहां देखा हमारे बस के छत से हमारे ड्राइवर की लाश उल्टी लटकी हुई थी। ये देखकर मैं एकदम से घबरा गया। अब सारे लोग वहां डरने लगे और बस से उतर के यहां वहां मदद के लिए भागने लगे। कुछ दूर जाते ही हमें एक मकान दिखा। उस मकान के आंगन में एक लालटेन लगी हुई थी और वो अभी भी जल रही थी। हम तुरंत ही उस घर की तरफ बढ़े। दरवाजा जैसे ही खटखटाने लगे, वो दरवाजा एकदम से खुल गया। हम लोग हिम्मत करके अंदर गए। आसपास देखा,
पर कोई नजर नहीं आया। हमने सारे घर छान लिए पर वहां कोई नहीं दिखा। इतने में एक आदमी रोते हुए हमारी तरफ आया। हमसे मदद मांगते हुए हमें उसकी बीवी और बेटे के पास ले गया, जो बहुत बुरी तरह से जले हुए थे। उसे पूछने पर भी ये पता नहीं चला कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उस आदमी ने कहा वो तीनों मदद के चक्कर में बस सामने वाले घर में जा रहे थे कि अचानक से ये दोनों तड़पते हुए जमीन पर गिर गए और चीखने लगे। हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर उनका शरीर मानो एकदम से जल गया हो। कुछ लोगों ने कहा हम सबको साथ में ही रहना चाहिए, वरना ऐसे हादसे और भी बढ़ सकते हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर बाकियों को ढूंढने निकले। कुछ दूर उन्हें एक दुकान दिखी। उस दुकान के अंदर जाने से पहले कुछ पानी सा गिरा हुआ था उस दुकान के दरवाजे पर। लेकिन आगे बढ़ते वक्त पीछे से उनको एक आवाज आई, रुक जा। वो सारे एकदम से पीछे मुड़ के देखते तो वहां कुछ नहीं दिखा। इतने में दो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही एकदम से वो सारे चीखने चिल्लाने लगे। किसी को वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उतने में एक आदमी की नजर उस वायर पे पड़ी जो उस पानी में पड़ा हुआ था। सारे लोग पीछे हट गए। ना चाहते हुए भी मेरे सामने मैंने उन लोगों को तड़प तड़प कर शांत होते हुए देखा था। हम सारे लोग एक जगह बैठ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उनके साथ। सारे लोग परेशान थे, भूख प्यास से थके हुए थे कि अचानक मेरी मम्मी एकदम से रो पड़ी। रोते रोते सारी औरतें भी साथ में रोने लगी। रोते रोते कब उनके आंसू खून में बदल गए समझ में नहीं आया। सब लोग उन्हें संभालने में लग गए। अब धीरे धीरे सब जगह हल्का हल्का उजाला होने लगा था। शायद सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। उस वक्त आसपास सब कुछ बदलने सा लगा। वो दुकान, वो घर, आंगन एकदम से खंडर में बदलने लगे। उसके बाद कुछ नहीं पता चला। जब आंख खुली तो मैं जमीन पर था और पापा मुझे जगा रहे थे। आसपास वो बस के सभी यात्री आसपास गिरे हुए थे। हमारा ड्राइवर और वो बाकी सारे लोग जिनके साथ मैंने बहुत डरावना सा होते हुए देखा। मेरे आसपास एकदम खंडर और पुराना एक गांव था। ऐसा गांव जो मानो पिछले 50 सालों से खंडर पड़ा हो। हम सारे वहां से दूर उस हाईवे के पास पहुंचे और दूसरी गाड़ियों की मदद से पास के एक गैराज से किसी को बुलाकर बस ठीक करवा कर वहां से निकले। इसके बाद हम लोग बुआ के घर पहुंचे। वैसे बस का आगे का सफर बहुत ही शांत और अलग था। मम्मी पापा से ना मैंने कभी ये घटने की बातें की, ना कभी खुद से, पर आज ये मैं सब लिख रहा हूं क्योंकि मैं उस गांव में फिर से आया हूं, इस गांव के असली राज के बारे में जानने को। आखिर उस राज जो मैंने देखा, मैंने महसूस किया, क्या वो बस एक सपना था या कुछ और। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसी ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।